प्राइम टाइम में स्वागत करै छी। आइ प्राइम टाइम में स्टूडियो में छथि विपिन देव। ओ राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपाल भारत संबंध के जानकार सेहो छथि। आइ हुनका से बातचीत कर जा रहल छी जे पिछला समय में भारत में ट्रम्प के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भ्रमण भेलैया। ई भ्रमण से ई दक्षिण एशियाली विशेष करके मुलुक सब में केहन किसिम के प्रभाव पड़ते आ नेपाल भारत के संबंध में यह ई भ्रमण से कतेक असर करते, केहन किसिम के असर करते। किछु दिन के बात कल जाए तो नेपाल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेहो भ्रमण केने छले। पिछला समय में भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति के भ्रमण भेलैया। एकर संगे जे एमसीसी नेपाल में विशेष करके अखन चर्चा में रहल छै एमसीसी। ई एमसीसी की छै, एकर विवाद की छै, एकर निरूपण के लेल की प्रयास भ रहल छै, वास्तव में ई नेपाल के लेल कतेक लाभदायी छै या नहीं छै, यावत विषय में आइ बातचीत करब। समय बाँकी रहला पर समसामयिक राजनीतिक विषय में सेहो बातचीत हेतै। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। विपिन जी, कार्यक्रम में स्वागत छै। धन्यवाद अजय जी। शुरुआत करै छी जे ट्रम्प के जे भ्रमण भेलै भारत में, भ्रमण के अपने कोन रूप में लऽ रहल छी, एकर प्रभाव जे हिसाब से नेपाल भारत के खुला सीमाना छै, नेपाल में कतौ न कतौ भारत के प्रभाव पड़े छै। जखन भ्रमण जे होइ छै विदेशी राष्ट्रपति के, ओहिमे शक्तिशाली राष्ट्रपति के भारत में भ्रमण होइ छै, एकर प्रभाव कोन रूप में नेपाल में पड़तै? खास करके ई अपने के जो प्रश्न है एकरा दुई हिसाब से अपना सब विश्लेषण करबै। तो पहले डोनाल्ड ट्रम्प के अखन जो भारत में भ्रमण भेलैया एकर संदर्भ की छियै, एकर औचित्य की छियै और एकर आयाम सब की सब छै। तो खास करके अखन डोनाल्ड ट्रम्प के भ्रमण दोसर अमेरिकी राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रम्प के स्वभाव, विचार, अभिव्यक्ति पृथक छै। हमेशा प्रेस में प्रतिक्रियात्मक, स्वस्फूर्त और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में एक संरक्षणवाद के नीति अगाडि रहे वाला ट्रम्प दुनिया के छापाखाना में हरदम एकदम छापाखाना के अग्रपंक्ति में ट्रम्प रही छथिन। खास करके दोसर राष्ट्रपति जो विदेश घूमने ट्रम्प के स्वभाव नहीं है, लेकिन भारत में खास करके इस समय में जबकि उनकर चुनावी वर्ष थी और चुनावी वर्ष में भारत में आवे के पहल का कारण की है जब अपने के भारतीय मूल के लोग सब जो अमेरिका में से लगभग 4 मिलियन जरा अपने कहे 40 लाख लोग इन भारतीय मूल के अमेरिका में से। तो ट्रम्प विजिट में भारत में आबि के संसार में संदेश दे के खास करके अमेरिका में संदेश दे रहा है कि हम देखियो कतेक पॉपुलर छी। कहे के मतलब विशाल जन समुदाय के स्वागत शायद हमरा बुझाइए जे न भूतो न भविष्य एहन किस्म के स्वागत शायद ट्रम्प के कहियो न भेल रहे। सबसे बड़का स्टेडियम में और एहन टाइप के राजनीति में कहे P2P डिप्लोमेसी, मतलब पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी। जबकि एक डिप्लोमेट के एतेक जनसागर जन समुदाय स्वीकार करे छे, स्वागत करे छे, तेकर एक मैसेज जे से बहुत व्यापक मैसेज है। तो पहल का अर्थ में कहल जाए तो ट्रम्प के आपन चुनावी रणनीति छे, ई विजिट चुनावी रणनीति से जोड़ल छे। दोसर रणनीति हरेक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आवे छले तो पाकिस्तानो विजिट करे छले, लेकिन एहि बेर की भेले कम्प्लीटली इंडिया सेंट्रिक भारतेटा विजिट करके। एकर आयाम की छे अपने के जे भारत के अखन स्पेशल इम्पोर्टेंस विशेष महत्व द रहल छे, तो इस राजनीतिक विश्लेषक सबके एकटा विश्लेषण छे। लेकिन अहमदाबाद में अपन संबोधन करके आतंकवाद इशू पर ट्रम्प कहलखिन इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक टेररिज्म। पहले आतंकवाद कहे चले, अखन इस्लामिक आतंकवाद कहलकै। एकर विश्लेषण की छै अपने के खास करके सीरिया में और इराक में जते भी अखन ट्रम्प के जे खास करके टेररिस्ट के एंटी टेररिज्म के जो हुइम छै, एकरा भारत आबि के जे कहलकै आतंकवाद के निर्मूल करे के लेल और ओहि में एकटा फेस सेविंग कहल जाए या रणनीतिक कहल जाए, ओहि में कहने छै जे पाकिस्तान हमर एलाई छिए, हमर मित्र छिए और खास करके आतंकवाद के, इस्लामिक टेररिज्म के, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के हटबे के लिए हमरा पाकिस्तानों के सहयात्रा संग संगे रहत। कहे के मतलब में इंडिया के लेवल में देखबे तो बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुमित पात्रा कहलखिन जे ई से पाकिस्तान आतंकवाद के कारखाना छै से के ट्रम्प घोषणा केलकै। लेकिन विवेक कटाजू एक पूर्व कूटनीतिज्ञ की कहलखिन ये नहीं,
अमेरिका के जे एकटा पॉलिसी छै ओहिमे चेंज नहीं भेलै। भारत संगे बहुत बड़का व्यापार के वॉल्यूम छै, भारत संगे सहकार्य छै, लेकिन 1954 में जे पाकिस्तान ओकर एलाई छै, बहुत पुराना मित्र छै, ओकरो ने छोड़े ले चाह रहल छै, विजिट से सेहो भेल छै। कहै के मतलब आतंकवाद के संबंध और जेना कि विकास के बात भ सकै छै, ट्रम्प के विजिट से भारत कते लाभ उठा सकै छै, एकटा ओ बात भेलै। एकर प्रभाव जी अगर भारत और विकसित भ जाय छै, एकर प्रभाव नेपाल में केना? अजय जी यही पर अपना सब एकदम अपना सबके एकटा संचारकर्मी के हिसाब से एकटा सकारात्मक पक्ष के बेसी उजागर करबै, जैसे कि देश समाज और जनता के लाभ हेतै। कहे के मतलब अखनका अवस्था में की छै, भारत और अमेरिका के ट्रेड के वॉल्यूम 160 बिलियन डॉलर से बेसी ज्यादा छै। ई दुनू देश के जते के मित्रता छै, वही मित्रता के भीतर कटुतो छै। कहे के मतलब किछ दिन पहले अमेरिका के सामान में बेसी कर भारत दल के तकरा कहल किंग ऑफ ट्रैफिक किंग कहल के मोदी के ट्रम्प जी बहुत कर लगल के। अखुनका अवस्था में ई व्यापारिक से अमेरिका के हथियार के एक सबसे नमहर बाजार लगभग 4 मिलियन के अपाची से लके नमहर नमहर क्षेपणास्त्र सब और हथियार सब 4 बिलियन अमेरिकन डॉलर के भारत से बेचे के लिए अमेरिका और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक रणनीतिक डील भेलै, मतलब व्यापारिक पॉलिसी एहि तरह से। दोसर बात सबसे बड़का अपने जे प्रश्न जे बहुत गंभीर प्रश्न की छै, जे 2030 में भारत विश्व के तेसर महाशक्ति आर्थिक महाशक्ति बनेले भारत के महत्वाकांक्षा छै। 2050 में वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने के भारत के टारगेट छै, और कुछ दिन के बाद 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत के टारगेट छै। ई टारगेट मीट करे के लिए की चाहिए, प्रचुर मात्रा में निवेश चाहिए, विदेशी लगानी चाहिए। और वो विदेशी लगानी कतऽ से हेतै, तो अमेरिका के पूंजीपति अमेरिका सनक देश के हेतै। ताहि दुआरे ई विजिट से भारत के में की रहलै स्वार्थ, जब ट्रम्प के एते बड़का स्वागत केला के बाद, ट्रम्प के विजिट भेला के बाद अमेरिकी निवेशकर्ता सबके की हेतै, एकटा ध्यान जेतै कि भारत एकटा लगानी के प्रचुर संभावना वाला कंट्री छै। तो भारत आर्थिक महाशक्ति बने के लेल ट्रम्प के सहयोग और अमेरिका के सहयोग एकटा अपरिहार्य छै। अखुनका अवस्था में अमेरिका कतनो कुछ करबै तो महाशक्ति छै। अब अपने के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन छै, इस नेपाल के लाभ की हेतै, और भारत यदि भारत का आर्थिक समृद्धि में नेपाल के की लाभ हेतै, ई प्रश्न बहुत गंभीर छै। अहीटा नेपाल भारत संबंधो किछ हद तक लिंक छै। कहे के मतलब और कहे के मतलब की छै, अपने के जखनी भारत में प्रचुर मात्रा में लगानी हेतै तो नेपाल 3टा सेक्टर में अपने के बहुत अगाड़ी से आर्थिक पैकेज के माध्यम से बढ़ि सकै। पहिलका छै टूरिज्म क्षेत्र, भारत के बहुत भाग गर्मी भाग सब छै, जेना और नेपाल में हिमालय भाग छै, पहाड़ी भाग छै। यदि नेपाल खास करके पर्यटन में यदि पूर्वाधार बढ़िया से डेवलप करते, और उ पूर्वाधार के माध्यम से अमेरिकी टूरिस्ट यूरोपियन टूरिस्ट लगानी करे के लेल एकटा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रूप में अहाँ के मनोरंजन के रिक्रिएशनल मार्केट के रूप में नेपाल डेवलप हो सकै छै। दोसर बात की छै, अपने के समृद्ध भारत यदि अहाँ के जखनी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप से जेते, तो भारत के लगानी करता और नेपाली लगानीकर्ता के बीच में सहकार्य बढ़ा के नेपाल विकास के लीक से जा सके छै। कहे के जी अखन ब्रेक ला छी दर्शक, अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहते। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अब प्राइम टाइम लाइव में। आई स्टूडियो में छै विपिन देव, राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपाल भारत संबंध के जानकार छै। विपिन जी, जेना अपने कहलिए एकटा तऽ ई भेलै कि नेपाल में कतौ न कतौ एकर प्रभाव पड़तै, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के जे भारत विजिट भेलै। आब कनी विषयांतर भेल जाए, ई जे एमसीसी जे विषय छै, ई विषय कथी छै? अखन जे विवाद चल रहल छै एमसीसी के विषय में, ओना तऽ एहिसँ पहिलो अपना चर्चा केने रही विषय में, तऽ एमसीसी के विवाद निरूपण के लेल अखन जे भऽ रहल छै प्रयास, एमसीसी वास्तव भेला पर कतेक फायदा रहतै? एमसीसी जे मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन कहल जाइ छै जे, तऽ एकर ई कार्यान्वयन भऽ जाइ छै, ई पास भऽ जाइ छै संसदसँ, तऽ ई नेपाल के लेल कतेक उपयोगी हेतै या एहि रास्ता में नहीं जाके चाही? अब एहिमे अपना सब एकटा सबसे बड़का बात की बुझऽ पड़लै, जे नेपाल में यदि कोनो विषय सबसे बेसी चर्चा में रहलै किछु दिन से छापाखाना में, ई अखुनका अमेरिकी लगानी जकरा एमसीसी कहै छियै।
एहि में अखुनका अवस्था में की छे दुईटा रणनीति से नेपाल चापल छे। एकटा सिल्क रोड जकरा रेशम मार्ग के चाइना के पॉलिसीज और इंडिया के नीति अमेरिका के नीति इंडो पैसिफिक, ये दुईटा नीति छे। और नेपाल के राजनीति अपने के की छे जे एमसीसी में ध्रुवीकृत छे। कहे के मतलब की छे जे खास करके अखन सत्ताधारी पार्टी जे छे अखन का एमसीसी में दुईटा धार देखल जाय छे। एक तरफ पार्टी भीतर कम्युनिस्ट पार्टी भीतर से जे एमसीसी के लेला के बाद चीनिया महाशक्ति चीन जे एकटा महाशक्ति छे, सिल्क रोड के जे एकटा विशाल संसार में परियोजना छे, ऐसे हम सब वंचित भ जाए और हम सब यूरोपियन यूनियन अमेरिका लगायत वेस्टर्न पावर के भीतर चल जाए जे कि कम्युनिस्ट सिद्धांत के मूल मर अनुसार नहीं छे। से के वामदेव जी लगायत एमे किछ अखन का अवस्था में घेराबंदी में प्रचंड जी, माधव नेपाल के एकटा पुरान नेतृत्व के पक्ष झलनाथ जी, इहो सब एई एमसीसी के विपक्ष में एक वातावरण तैयार करने छथिन। दोसर तरफ खास करके यदि अपने देखल जेते एमआलए के भीतर एनजीओ और आईएनजीओ एमआलए के संगठन निर्माण से लकर फंडिंग से लकर ई पार्टी एक विराट रूप नेकपा एहि में वेस्टर्न यूनियन के माइक्रो मैनेजमेंट काफी चले, जे के बदौलत पार्टी अखुन का शिखर पर पहुंचले। एक तरफ से यदि अखुन का अवस्था में अब नेपाल के हित में यदि अपना सब नेपाल के संदर्भ में बात करबे, एमसीसी के छोड़ला के बाद अखन की छे जे नेपाल सनक देश के अर्थतंत्र के संचालन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लगायत विभिन्न किस्म के दात्री संस्था के सहयोग बिना एहि देश के अर्थतंत्र अगाड़ी नहीं जा सके। तो अवस्था में एमसीसी से यदि अखन का अवस्था में एहन टाइप के बिग मेगा प्रोजेक्ट यदि अपना सब छोड़ देवे या नेपाल छोड़ देते तो एकर की छे जे रणनीतिक और अर्थनीति जे छे से अपना सब के पक्ष में नहीं रहते। तो द्वारा जड़ सूत्रवादी चिंतन जे छे खास करके पुरान मानसिकता जे छे यदि कोनो हम सब मेगा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में यदि हम सब सिग्नेचर करबे और दस्तावेज करबे तो हमरा सब के सॉवरेनिटी गुम जात, राष्ट्रवाद के बहुत सेंसिटिव एना तो परिभाषित किया जा रहल छे ने, जेना एमसीसी भेले अमेरिका के। जी 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 तो कतो न कतो अमेरिका के गुलाम बन जेबे तेहन किस्म से सेहो परिभाषित किया जाय छे। राष्ट्रीय अखंडता के बाद, राष्ट्रीय सार्वभौमसत्ता के बाद किया जाय छे ने, अपन अस्तित्व खतरा में पड़ते से कहल जाय छे। एकटा पक्ष के तो इहो बात छे ने। तो कोन हिसाब से अपने कहले कि वास्तव में ई जे छे एमसीसी से देश के लेल हितकर छे? अखुनका अवस्था में यदि देश के विकास करे के लेल जेते तो देश के दुईटा सेक्टर खास करके विद्युत और सड़क, एमसीसी दुईटा में बेसी केंद्रित छे ई योजना, सड़क और विद्युत में। और अपने यदि देखबे संसार में तो मतलब पूर्ण रूप में आई देश के लाभ के लेल या छे, नहीं कि ऐसे दोसर देश फायदा लेते से बात नहीं से नहीं छे, फायदा नहीं। मतलब एकरा ओई किस्म से देखल जा यदि यदि कोनो भी मेगा प्रोजेक्ट, कोनो भी नम्हर प्रोजेक्ट के यदि अहाँ देश के संप्रभुसत्ता, देश के राजनीति और एक गुलामी से जोड़बे तो खास करके नेपाल सन देश जगरा विदेशी पैसा यदि नहीं भेटते और मेगा प्रोजेक्ट सब नम्हर प्रोजेक्ट नहीं भेटते तो अपना सबका अर्थतंत्र अगाड़ी नहीं बढ़ सके अखुनका अवस्था में किछ अखुनका अवस्था में। तो हिसाब से अमेरिका संगे नेपाल के बार्गेनिंग पोजिशन जेना दुईटा देश के जब करार है छे, दुई देश के एग्रीमेंट है छे, तबे ई इम्प्लीमेंटेशन है छे इन सब के प्रोजेक्ट के। और सबसे बड़का गंभीर बात की छे जे एमसीसी के इशू राजनीतिक डिस्कोर्स में राजनीतिक बहस में नेपाल में इहो समस्या है ने, जना कि एमसीसी के विषय में बात कल जाए तो एमे एकटा जिन किस्म से भारत से पूछा पड़ते, भारत के सहमति चाहिए, विशेष कर ऊर्जा संबंधी में लगानी हुआ वाला छे तो एमे भारत के सहमति चाहिए से खटक रहल छे। जे पक्ष नहीं चाहे छे एमसीपी ऐजा आवे, एमसीसी जे लागू है ई प्रोजेक्ट आवे से नहीं चाहे वाला पक्ष ई कह रहल छे। तर्क इहो छे कि एमे भारत के सहमति किया चाहे, विकास होते देश में, अपन देश में सब चीज हेते तो भारत से सहमति किया चाहे। एकटा एमे सबसे बड़का बात छी जे अपना सब स्पष्टता के तेसर देश के उपस्थिति से देखाओल जा रहल छे। एकदम डेफिनेटली अखन का अवस्था में इंडो पैसिफिक रणनीति अनुसार से भारत और अमेरिका दोनों सामरिक साझेदारी के सहयात्री सब छी। एकटा ये अलग पक्ष छे इंडो पैसिफिक के रणनीति, लेकिन एमसीसी से के एकटा एमे की छे अपने कहे जी जो कोनो भी देश यदि अहाँ के नम्हर लगानी करते खास करके विद्युत के क्षेत्र में तो उ सब एकटा बाजार खोजे छे, बाजार अहाँ के छिबिकी के खोजे छे।
खास करके हिंदुस्तान अपना सबके भारत अपना सबके नजदीक के छिमेकी छै, बाजार छै, ओकरा पास क्रय शक्ति छै, अपना सबके बिजली कीन सकैए। ताहि हिसाब से इंडिया के अनुमोदन चाहिए, एक किस्म से इंडिया के समर्थन चाहिए, ताहि दुआरे इंडिया से लिंक छै। दोसर ई कहि रहल छै कि एहि हिसाब से मात्र लिंक छै, ताहि हिसाब से दोसर हिसाब की छै, अपने के अंतर्राष्ट्रीय कानून में की छै जे बड़का बड़का जे ट्रांसमिशन लाइन बनबै छै, तो ट्रांसमिशन लाइन बनबै के अपने के बॉर्डर तक जेते ट्रांसमिशन लाइन सब, उ ट्रांसमिशन लाइन बनबै के छिमेकी जे छै, नेबरिंग जे छै, नेबर्स जे छै, ओकरा से अनुमति लिए पड़ते। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुसार से भारत जुड़ल छै। और नेपाल में जो राजनीतिक बहस एते भेलै, एकर कारण की छै जे एमसीसी अमेरिका इंडिया संगे जखनी जुड़ले तखन एकटा तऽ राष्ट्रवाद के परिभाषा एकटा दोसर टाइप के छै, एकटा राजनीतिक बहस में खास करके वामपंथी किनता में तो एहन किस्म के परिभाषा जेना कि राष्ट्रीय अस्मिता गुम लगले, गुलाम बन जेबे कि नहीं, तो एहन किस्म के जे सोच एकटा पक्ष के देखल जाय छै। तब जखन चाइना जोरे बात होइ छै, चाइना जोरे कोनो सहमति होइ छै, चाइना जोरे कोनो किस्म के समझौता सब होइ छै, तखन ई बात सब किया नहीं होइ छै? एकटा अपने सबके खास करके नेपाल के संदर्भ में एकटा एहन राष्ट्रवाद के किछ ऐसे ई कहल जते त पंचायत व्यवस्था के 30 वर्ष के जे स्कूलिंग छै, तकर बाद 46 साल के बादो वो स्कूलिंग निरंतर रूप से रहले। एकटा एहन राष्ट्रवाद जे विकास विरोधी राष्ट्रवाद छै, एकटा एहन राष्ट्रवाद जे प्रजातंत्र विरोधी राष्ट्रवाद छै, एकटा एहन राष्ट्रवाद जे खुला अर्थनीति के विरोधी राष्ट्रवाद छै। मतलब विकास हो चाहे न हो, चीन के दुख नहीं लागल, चीन के दुख नहीं लागल जाय छै। कहे के मतलब एकटा नेपाल में एकटा डे ड्रीमिंग दिवा स्वप्न देखायल गेलै जे चीन जे छै हमरा रेल बना देत, चीन जे छै से हमरा विकास के मार्ग में लऽ जायत, चीन जे छै हमर देश के आर्थिक काया पलट कऽ देत। लेकिन हम सब एकटा छिमेक राष्ट्र में, जेना अपने के हम एकटा उदाहरण दै छी, श्रीलंका में एकटा हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन प्रचुर मात्रा में लगानी केलकै। आज श्रीलंका के अवस्था की छै जे वो पूरा ऋण में डूब गेल छै, ओकरा कहै छै अर्थशास्त्र के भाषा में डेब्ट ट्रैप्ड, मतलब ऋण के जाल में, ऋण के फांसों में खास करके श्रीलंका फंस गेलै। 90% राष्ट्रीय आमदनी जे छै से ओकरा ऋण बुझबे में जा पड़े छै। तहिना यदि अहाँ पाकिस्तान के इकोनॉमी बूम नहीं केलकै, हिंदुस्तान और पाकिस्तान संग संगे भेले, अखन बांग्लादेश कतऽ चलि गेल छै, हिंदुस्तान कतऽ चलि गेल छै, और पाकिस्तान के बूम नहीं केलकै, एकर कारण की चीज अपना के चीनिया कैपिटल, चीन के लगानी वाला कोनो भी देश में की छै ओकर ब्याज बहुत ज्यादा होइ छै, और चीन मैनेजमेंट सबटा अपने देखे छै। यूरोपियन सब तो अहाँ के पैसा दऽ देत, कागज पत्तर बेसी खोजत, लेकिन चीन के मैन पावरो अपने रहे छै, मशीनो अपने रहे छै, सब कुछ अपने रहे छै। ताहि दुआरे एकटा संसार के अनुभव की देखायल रहल छै जे चीनिया लगानी में कोनो भी देश अगाड़ी नहीं बढ़ले, उ देश सब खास कर गरीब देश सब फंस जाए छै। अफ्रीकीय राष्ट्र में बहुत उदाहरण छै। तो ई बात नेपाली मानस पटल में ई बात क्लियर हुए पड़ते जे वास्तव में चीन हो, भारत हो या अमेरिका हो, हमरा सबके अपन आर्थिक परिदृश्य जे छै, आर्थिक रूप से हमरा सबके खाका की छै, रोड मैप की छै, से नेपाल में नेपाली के और नेपाल राजनीति के क्लियर हुए पड़ते, तबे ई देश आगाड़ी बढ़ सकैए। और हरेक चीज में जखनी विकास में हम सब ई देश से हमर दुश्मनी, ई देश से मित्रता और एकटा पूर्वाग्रह के चश्मा से यदि विकास के हम सब देखबे तो विकास अग्रगति में और हम सब विकास के धावक रनर हम सब नहीं भए सकै छियै। ताहि दुआरे एमसीसी के सकारात्मक पक्ष की छै, एमसीसी हमरा सब देश के अगाड़ी केना बढ़ेते, ई पॉजिटिव साइड में जाके व्याख्या करके सर्टेन बार्गेनिंग पॉइंट के देश विकास में एमसीसी के कार्यान्वयन करबे तो नेपाल में हित हेतै। और एहन टाइप के यदि मेगा प्रोजेक्ट हम सब छोड़ देबे तो काल्हि दात्री संस्था सबसे हम सब कोनो नम्हर प्रोजेक्ट के लेल बीट करबे, जेना वाटर रिसोर्सेज के छै, वाटर रिसोर्सेज में अहाँ के जल विद्युत योजना सब छै, एमे इंडिया के लगानी हुए पड़ते या वर्ल्ड बैंक से लिए पड़ते या IMF से लिए पड़ते। बिना नम्हर अहाँ के दात्री संस्था बिना तो कोनो भी नेपाल के प्रोजेक्ट संपन्न नहीं भए सकै छै। यदि हम सब कहबै एहन एहन प्रोजेक्ट के यदि छोड़बै तब की हेतै, आगू दिन में हम सब विकास के यात्रा में अपना सबके एकटा बहुत कठिन एकटा नकारात्मक प्रभाव पड़ते, खास करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सबके, अंतर्राष्ट्रीय दात्री संस्था के मस्तिष्क में। ताहि हिसाब से ई एमसीसी में राजनीतिक जे लफाबाजी छै, राजनीतिक बहस छै, एकरा राष्ट्रीयता से, राष्ट्रीय स्वाभिमान से या अपने जे कहलिए आब अंदर दिसियो चलल छी। अखन
देखल जाए तो एमसीसी के विषय में लऽ कऽ जी जी नेकपा खुद विभाजित है ने, नेकपा खुद विभाजित देखल जाए जी जी तो एहन किस्म के विभाजन एक किस्म से अलग अलग मत जाहिर भ रहल छै नेकपा भितरे में जी जी जे पिछला राजनीतिक घटना देखल जाए तो ओहन किस्म के देखल जाए छै। एना किया वास्तव में जब एकटा ई मान्यता छै ने कम्युनिस्ट चीन कम्युनिस्ट देश भेलै, हमसब कम्युनिस्ट पार्टी छी, तो एकटा ई मान्यता छै कि ओकर जे अपन धारा छै ओ विचारधारा ओहि अनुसार चली, विकास हो नहीं हो वो अलग बात होलै ने से देखल जाए छै। लेकिन एहि जे कम्युनिस्टो में एहन किस्म के दूटा धार किया छै वास्तव में? एकटा बात की बुझे पड़ते जे अपना सबके जे ई नेपाल के राजनीतिक दल जे छै एहन टाइप के नम्हर नम्हर विकास के इशू जे है छै वही इशू में एकटा एहन बहस है जे पार्टी धाराशाही बाजे छै, पार्टी टूट जाए छै। कहे के मतलब यदि भारत संगे कखनो काल नम्हर समझौता के बात है छै, कोनो भी अब अरुण तेसरो से लेके या कोनो नम्हर समझौता के बात है छै, तो पार्टी ध्रुवीकृत भ जाए छै, पार्टी ध्रुवीकृत है तो विभाजन को ओर में जाए छै। तो ऐसे की देखल जाए छै जे जब तक कोनो भी देश में परराष्ट्र नीति पर यदि संपूर्ण राजनीतिक दल के एकटा मत नहीं हेते, वही में एकटा सहमत नहीं हेते, तो देश आगाड़ी नहीं बढ़ सकिए। और एमसीसी सन विषय में जेना अपने बड़ी नीक बात कहलिए जे कम्युनिस्ट पार्टी छै, कम्युनिस्ट पार्टी के एकटा त संस्कार फरक है छै, अनुशासन फरक है छै। एकटा संस्कार त ई छै ने, मतलब पड़ोसी देश हमरा सबके चीन के है तो कोनो भी आँख मीन के समर्थन जनाबे के से तो देखल गेलै है। लेकिन वही भीतर में कम्युनिस्ट के भीतर में एकटा धार छै जे बात बुझै छै जे कम्युनिस्ट कंट्री जे छै चाइना, चाइना के आर्थिक उदय के पछाड़ी की छै जे पूंजीवाद के प्रभाव छै। एकटा कहल जाय छै जे कैपिटलिज्म इन चाइना, कम्युनिज्म इज बीइंग प्रोटेक्टेड इन चाइना बाय द कवर ऑफ कैपिटलिज्म। कहे के मतलब पूंजीवाद से बुझे पड़ते और बुझे छै अपना सब नहीं बुझ रहल छै। अपना सब के एकटा जड़ सूत्रवादी एकटा पुराना चिंतन की छै जे वास्तव में यदि वेस्टर्न और अमेरिकन यूरोपियन यूनियन ई सब एला के बाद की छै जे अपना सबके स्वतंत्रता, स्वाधीनता या संप्रभु सत्ता जे छै से हाईजैक भ जेते, हमरा सबके ल लेते। तीन टाइप के जे एकटा पुराना राष्ट्रवादी स्कूल छै, वही राष्ट्रवादी स्कूल से 21वीं शताब्दी के चेतना अनुसार देश आगाड़ी नहीं बढ़ सके। देश आगाड़ी बढ़वे के लिए आर्थिक सहकार्य, आर्थिक सहयात्रा कहिए सके। हम अपना किस काल पहले कहना रहूँ जो हिंदुस्तान यदि महाशक्ति बनने चाहे तो अमेरिका FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो एकदम खोज रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिना विदेशी लगानी बिना कोनो भी देश नहीं बढ़ सके। ऐसा नेपाल एकटा शिक्षा कते ल सके जना भारत के बात करी जी जी तो किछे महीना पहले जी जी चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग गेल रहे जी जी भारत भ्रमण जी जी, ताके बाद फिर अमेरिकी राष्ट्रपति गेल रहे जी जी। मतलब ई नहीं छै कि हम एकरा जोरे घेटा जोरे करबे दोसर जोरे नहीं करबे सेहो नहीं देखल गेले। भले कटुता छै चीन में भारत में देखल गेले कटुता, लेकिन व्यापार में जाकर ई सब चीज छोड़ देल जाय छै, व्यापार में बिसर जाय छै, हमरा सब कोनो दुश्मनी है कुछ से बिसर जाय छै। ओहन किस्म के सोच नेपाल में किया देखल जाय छै? एकटा बात बहुत बड़का बात कहली, भारत के लिए विकास व्यापार होते लेकिन नेपाल के लिए तो विकास है ना एकदम। एकटा बात अजय जी एकटा ई गंभीर पक्ष है जब राजनीति अर्थनीति से नहीं जोड़े छै तो राजनीति में तते दम नहीं रह जाए छै। हिंदुस्तान के अखनका राजनीति की छै ओकरा सब सीधे नाफा नुकसान से जोड़े छै। चीन संगे डोकलम में भिड़ो भेले, लेकिन देखलकै जे 100 बिलियन से बेसी हमरा चीन संगे व्यापार है। चीनो बुझलकै जे भारत जकाँ हमरा नम्हर व्यापार दोसर बाजार नहीं है, ताहि दुआरे डोकलम के सब बैक के फिर दुनूटा सह यात्रा बढ़ेलकै। तहिना अमेरिका संगे भिड़ंतो होइ छै, लेकिन 165 बिलियन से बेसी ज्यादा के व्यापार छै, तो सब व्यापार के नहीं छोड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश की छै नेपाल के राजनीति, नेपाल के राजनीति जब भी आगाड़ी बढ़े छै तो एक आत्मघाती एक स्टेप एहन ले छै जैसे कि व्यापार घाटा अपने बढ़ रहा है, एहन चरको राष्ट्रवाद बढ़े छै। उ चरको राष्ट्रवाद की करे छै अहाँ के उत्पादन नहीं बढ़ा रहा है, दोसर देश से व्यापार घाटा बढ़ा रहा है, देश के आगा बढ़े में रोक छै। ताहि दुआरे अपने जे कहलिए जे हिंदुस्तान से एकटा पाठ सीखे पड़ते खास करके भारतीय राजनीति से, तो सिपेंगो से आबै छै तो आर्थिक कारोबार के दुनू देश अगाडि चीन और भारत अगाडि बढ़े छै डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, फर्क मतो अमेरिका संगे तहिने बढ़े छै। तो अखुनका अवस्था में कूटनीति के जब अर्थनीति से नहीं जोड़बे तो देश के अगाडि बढ़े में काफी दिक्कत छै। एहिमे जेना व्यापार से जुड़े छै ने अंतर्देशीय चीज चीन आ भारत के बात करी तो
दुश्मनी छै, कटुता छै, अपन ठाउँमा छै, लेकिन व्यापार के जखन बात होइ छै तऽ दुनू देश व्यापार के देखै छै ने, जी जी केना के लाभ लेतै दुनू एक दोसर देश से एकटा देखै छै। अमेरिको वो देखैत होतै अपन ठाउँमे, अमेरिका भारत से लाभ लिए चाहैत होतै, भारत अमेरिका से लाभ लिए चाहैत होतै, से बेर देखल गेलै। नेपाल के बात करी तऽ नेपाल गरीब मुलुक भेला के कारण से एक किसिम के डर छै, हमर पड़ोसी देश छै तऽ एकरा जोड़े कोनो किसिम के ओहन किसिम के चीन जोड़े ओहन किसिम के कोनो ओकरा दुख नहीं पहुँचाबी, ओहि रणनीति लऽ कऽ चली से एकटा सोच छै कि ई एहन किसिम के सोच किया नहीं अबै छै कि अमेरिको से लाभ लै छी, चीनो से लाभ लै छी, से सोच किया नहीं अबै छै? एकटा की छै अजय जी, या एमसी से अगर एला पर चीन जे सहयोग कऽ रहल छै या जे समझौता सब भेलै या जे पहिले भेलै जे हुअ वाला छै, ई सब में बंदेज भऽ सकै से एकटा डर छै कि? एकटा एहि प्रश्न के कनि भीतर अपना सब चली तऽ की छै, एकटा 1949 में एकटा अमेरिकन एकटा किताब लिखलकै आ ओहि किताब के मेन प्रस्तावना की छलै जे नेपाल इज कॉकफिट ऑफ एशिया, जेना मुर्गा के टांग कहै छै कॉकफिट, तो कॉकफिट ऑफ एशिया कहे के मतलब नेपाल में रह के एशिया के जे भू राजनीति छै, भारत चीन में सबके पक्ष में विपक्ष में सबके बारे में अध्ययन कए सकै छी और एहिठाम कूटनीति रणनीति बना सकै छी। तो नेपाल के राजनीति की भेलै अपने के खास करके चीन के बेसी शंका, चीन के बेसी ध्यान किए छै, ओकरा डर छै जे एंटी तिब्बत जे अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन जे छै यदि एमसीसी एतऽ चलि एतै तो अमेरिकन सब प्रचुर मात्रा में एकर भीतर घुसते, यूरोपियन सब घुसते और तिब्बत वाला इशू में मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ चाइना, चाइना विखंडन के गतिविधि खास क्या क्या डर से दबाव से उ दबाव आब पहिलका अवस्था की छलै, चीन कोनो भी देश में एकटा आर्थिक पैकेज, आब की छै जे चीन पॉलिटिकल मैनेजमेंट सेहो करै छै, किछु दिन में बहुत घटनाक्रम से देखल गेलै। किछु दिन में अपने सब पढ़ने रही एकटा सिंपली मौत से तुम के विचार लगे जे पत्रिका से सीधे प्रेस स्वतंत्रता पर चीनिया दूतावास से एक स्टेटमेंट एले किछु दिन पहले अपना सब चर्चा में पढ़ने रहिए, मार्क्स लगा जी जी कहे के मतलब की छै अपने के जखनी अहाँ अपन देश के भूमि, भारत के की छै डर जे हमरा ओपन बॉर्डर या बंगाल बिहार यूपी में खास करके आतंकवादी एक्टिविटीज ओपन बॉर्डर द्वारा नहीं बढ़े, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म नहीं आवे, तै के इंडिया से सुरक्षा मामला में नेपाल से संवेदनशील है, चाइना वो संवेदनशील है। नेपाल इहो कतौ न कतौ सोच रहल त ई मतलब सोच रहल छै कि हम त गरीब देश छी, आखिर रहला त पड़ोसी संगे छै, अमेरिका त दूर के देश भेलै ने, त पड़ोसी जोड़े कोनो किसिम के वन किसिम के कटुता द्वेष नहीं होक चाहिए पड़ोसी संगे, से एकटा सोच रहल छै कि एकटा की छै अपना के राजनीति में मतलब इहे नियम लागू नहीं भ सके, जेना भारत अमेरिका जोड़े नहीं भ सके इहे नियम लागू, भारत चीन जोड़े नहीं भ सके, किलाकि ई सब समान हैसियत के देश सब नेपाल तो बहुत नीचा है ना जी नहीं। एक सबसे बड़का बात है नेपाल के भू राजनीति एक बनौट एहन है जे नेपाल के कोनो भी कंट्री अहाँ इग्नोर नहीं कर सके छी, जब समस्या आवे छै वो तक कूटनीति के शुरू होइ छै। अपने के एकटा हम उदाहरण दै छी, जेना हिंदुस्तान के राजनीति जे देखबे अपने इजराइलो संग ओकरा संबंध छै, पैलेस्टाइनो संग संबंध छै। जे टाइम में नरसिंहा राव प्रधानमंत्री रहे तो वही टाइम में यासर अराफात के खास के इजराइल एकदम एंटी इजराइल एक्टिविटीज चले, यासर अराफात अहाँ के हिंदुस्तान आयल रहे, यासर अराफात के पूछलकै नरसिम्हा राव जे अहाँ चाहे छी कि चेस बोर्ड ऑफ डिप्लोमेसी में भारत रहे, इजराइल और पैलेस्टाइन के समस्या समाधान करे, यासर अराफात कहलकै हम चाहे छी। तै टाइम में की कलकै इजराइल में एम्बेसी खोललकै खास करके हिंदुस्तान, कहे के मतलब इजराइलो के मिलल के पैलेस्टाइनो को दोनों से संबंध रखलकै। तो देश के सूझबूझ वाला राजनीति केहन होना चाहिए, चाइनो से संबंध रखबे अमेरिका से संबंध रखबे और दोनों देश से प्रचुर मात्रा में लाभ लेके अपन राष्ट्रीय विकास करबे। मतलब एहन किस्म के संबंध राखऽ के लेल जी हम छोड़ते छी गरीब छी से नहीं सोचऽ पड़ले जी नहीं, एक आधार नहीं भऽ सके कि हमरा सबके भू राजनीतिक बनोट एहन बढ़िया छै। हम सब एक दुईटा महाशक्ति एक छोट सिंगापुर अहाँ के उत्तर कोरिया और अमेरिका के दोनों के टेबल पर बैठा सके। अखुनका अवस्था में भूगोल और जनसंख्या के हिसाब से देश के
आकलन नहीं कर सके। देश के सामरिक स्वरूप केहन छै, सामरिक आकार केहन छै, वैसे निर्णय भऽ सकै छै। और नेपाल के सामरिक जे छै अपना के स्ट्रेटेजिक भू राजनीति एहन छै जे कि चाइनो के, भारतो के, अमेरिको के एक ठाम लाइब के यदि अपना सबके देश के राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति ठीक रहते तो नेपाल के हित में हेतै, वही ढंग से बढ़ा पड़तै। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। दर्शकबिन ओ छलथि विपिन देव, नेपाल भारत संबंध के जानकार। आ हुनका से बातचीत करै छलिए जे भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जे भ्रमण भेलै ताहिसँ एहि दक्षिण एशिया के मुल्क में केहन किसी के प्रभाव पड़तै, विशेष कर विश्व के विकास के बात करी तो कतौ न कतौ नेपाल भारत से प्रभावित रहे छै। तो आब ई भ्रमण के बाद केहन किसिम के प्रभाव नेपाल में पड़तै, ई एमसीसी के विषय में सेहो, जेना कि अखन एमसीसी पास नहीं भऽ रहल छै, ई नेपाल के लेल हितकर छै या नहीं छै, ई यावत विषय में बातचीत करै छलिए। बेस त नमस्कार।